मेरे श्रोतागण हिंदू राष्ट्र टाइम्स के हिंदुत्ववाद, ये हिंदुत्ववाद कहो या हिंदुओं की एक कर्म भूमि, कर्म लेखा के लेखे जोखे में हमने चल रहे हैं। हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र कायम करना है, हिंदुओं को आगे बढ़ाना है। जो आज तक हमसे गलतियां हुई हैं, मुग़लों के, अंग्रेज़ों के हम गुलाम रहे और पिछले 1947 के बाद भी एक परिवार के गुलाम हुए। जैसे उन्होंने चलाया, हिंदू चलते गए। हिंदू सिर्फ अपने आप को देखता है, अपने स्वार्थ को देखता है, राष्ट्रभक्ति उससे कोसों दूर रही। इसीलिए रिजर्वेशन में डाल के आपको छिन्न भिन्न कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट 60% से ऊपर वो नहीं देती है, बाकी और आज आके आ जाता है कि भाई मेरे को भी रिजर्वेशन दो। मेरे हिसाब से रिजर्वेशन वगैरह के कोटे ये बंद होने चाहिए। ये आपसे लड़ाई है हिंदुओं के बीच में जो करवाई जा रही है। दलित, शेड्यूल कास्ट, यहाँ तक ठीक है कि इनको देना चाहिए। जो इस समाज में दबे हुए, कुचले हुए व्यक्ति हैं, ग्रामीण से उठे हैं, वो दलित कौन था? दलित हिंदू है। अंबेडकर जी गुरु थे, भविष्य वक्ता, विधि ज्ञान के बहुत बड़े वकील रहे, लायर रहे। पहला संविधान लिखा उन्होंने। उनसे नहीं देखा गया गरीबों की, दलित को पिसा हुआ देखना। उनके आंसू निकल आते थे। अंबेडकर जी ने बहुत काम करे हैं। अंबेडकर जी ने दलितों के उठाने के लिए, जिन दलितों को कुएं का पानी नहीं पी सकते थे, सोनों के आगे वो जा नहीं सकते थे, खड़े नहीं उठ सकते थे, उनके सामने बैठ नहीं सकते थे, नीचे बैठते थे, क्या ज़िंदगी जी उन्होंने, क्या दिया भारतवर्ष ने उनको। दलितों का एक रिजर्वेशन यहाँ तक ठीक है, 10% दलितों का रिजर्वेशन कर देना चाहिए और उसके बाद ये ऊपर की जातियों को छोड़ दो। हिंदू सबको इकट्ठे हों, दलितों को हमने अलग नहीं करना। दलित हमारे साथ है, दलित हिंदू हैं। मुसलमान बनाया गया, जिना के टाइम के ऊपर मुसलमान बनाया गया उनको। 2 करोड़ आदमी मुसलमान बने थे, धर्मांतरण किया था, उनकी अपनी मजबूरियाँ थी, पैसे के बल पे, बंदूक की नोक पे उनको बना दिया गया। जब वो मुसलमान बन गए, उसके बाद जब उनके नाम मुस्लिम हो गए तो वो क्या हो गया, दलित और मुस्लिम का एक खाका उन्होंने खींचने की देश में कोशिश की गई और बाद में नाकामयाब हो गए, लेकिन कोशिश करी गई। कांग्रेस ने हमेशा कोशिश करी है कि दलित भी हमारा हो, मुसलमान तो हमारा है ही है, हिंदुओं को भी अलग अलग करके इनसे भी वोट लो, तभी तो इतने साल चलते रहे और आप बेवकूफ़ बनते रहे। आपने समझा नहीं, आज की राजनीति आपने समझी नहीं। अपनी दाल रोटी खाने के चक्कर में सारे देश को बर्बाद कर दिया आपने। आगे देखो, आने वाले समय में आपको हिसाब से चलने की ज़रूरत है। ये सब बेकार सिस्टम है और इनमें आपको नहीं आना है, मैं आपको ये कह रहा हूँ। अब मैं दूसरे मुद्दे पे हूँ आज कि गौ माता को जब ये काटते हैं मुसलमान, सूअर की पूजा करते हैं, सूअर को नहीं मारते हैं। हमारी गौ माता को मारेंगे भी, उसके टुकड़े मंदिर में भी फेंक देंगे। तो ये क्या है? मुसलमानों को इतना ज़्यादा हिंदुस्तान में बढ़ाना हर हिसाब से गलत है। मौलवियों को 18,000 रुपये दे दो दिल्ली सरकार, 15,000 दूसरी स्टेट दे रही है, केंद्र नहीं दे रही। केंद्र किस बात के लिए देगी? मौलवियों को आगे नहीं बढ़ाना, मुसलमानों को ठीक ढंग से अपने यहाँ पे जिन्होंने रहना है, जो पुराने हैं, मैं निकालने के पक्ष में नहीं हूँ। मैं आपको पहले भी कहा है कि इनको नहीं निकालना चाहिए। दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहें, हिंदू मुस्लिम भाई भाई अगर नहीं हो सकते तो इकट्ठे रह सकते हैं। सबके अपने संस्कार होते हैं। हमारे यहाँ पे 23 भाषाएँ हैं, अलग अलग राजनीति है, दूसरी है, पार्टियाँ भी अलग होती हैं। सारे लोगों के धर्म कर्म सब चीज़ें अपने ढंग से है, सबके इष्ट देव अलग हैं। उनको पूजने का अधिकार है, पूज भी रहे हैं, सब कर रहे हैं हिंदुस्तान में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग इतना कुछ अगर गलत सोच आओगे तो ये गलत ही है। बढ़ो आगे, हिंदू इकट्ठे होने चाहिए, भेंट नहीं चढ़ना हमने किसी की, आगे बढ़ना है। मुसलमानों की प्रवृत्तियाँ देखो, गाय को ख़त्म कर रहे हैं। गौ हमारी माता है। जब गाय को हमने माता समझ लिया तो माता किसको कहते हो आप? माँ किसको कहोगे? जिसने आपको पैदा करा। आज भी यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो महिलाएं हैं वो अपनी रसोई में जब सुबह जाती हैं तो एक रोटी उनकी निकाल के देती है, पहले उनको खिला के आती हैं, फिर अपने मुंह में अपना उन्होंने अन्न डालना है। कितनी बड़ी बात है।
हिंदुओं के संस्कार तो आज तक अच्छे रहे और उसी हमारी गौ माँ को मार रहे हो। आप ये देख के चलो, दिल्ली में, नोएडा में, इधर आसपास में गाय दिखना बंद हो गई है। पॉलीपैक आप दूध पीने लग गए। कितनी ताकत है आपको पता नहीं। गाय का दूध पहले होता था, गाय थी पहले समय में, पुराने समय में गाय भैंस का हम दूध लेने जाते थे जब छोटे थे हम, उसमें ताकत थी। इस पॉलीपैक में क्या ताकत है जो आप ले रहे हो? लेकिन गाय नष्ट करने वाले आप, नष्ट करने वाले मुस्लिम, भगा दिया यहाँ से। दिल्ली में एक रेला पेला कर दिया, कारों का, दूसरे का, सारी व्यवस्था ऐसी कर दी। शांति की खोज में तुम पहुँच नहीं पाए, गाय को यहाँ से निकाल दिया गया। कहाँ रह गई गायें? उत्तर प्रदेश में कहीं नज़र आती हैं? घरों में किसने पाली होंगी? यहाँ तो जगह ही नहीं, सारे कंक्रीट के तुमने यहाँ मकान दुकान और सारा बना के अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की जो तुम्हारी प्रणाली है, गलत है। अगर तुम ऐसे प्रकृति में नहीं रहोगे, शुद्ध दूध नहीं पियोगे तो क्या होगा? अब देखो 1936 में मैं आपको किस्सा बताता हूँ। 27 मई को उस आदमी का पावन दिवस था, फांसी दे दी गई थी उस आदमी को। गो हत्या वो कर रहे थे। आज ही के दिन 27 मई की बात कर रहा हूँ, आज 28 है, 29 है आज। 86 साल पहले चौधरी हरफूल जाट जुलानी वाले ने सन 1930 में अकेले ही, कितना बड़ा भक्त था वो गौ माता का, अकेले ही फतेहाबाद ज़िले के टोहाना में एक बूचड़ खाने को तोड़कर गौ हत्या के खिलाफ बिगुल बजाया था उसने। कब की बात है ये? 86 साल पहले, 1930 में। उसके बाद जिंद, नरवाना, रोहतक, गोहाना में खुद अपने हाथों से जाकर गौ माता को मुक्त कराया। कैसा आदमी? आज देख लो, दूसरे का पैसा लूटने में आप लगे हो, ये खा लूँ वो खा लूँ। 1936 में उस आदमी को गौ हत्या की रक्षा करने के जुर्म में अंग्रेज़ों ने फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। बोलो आज तक आपने कोई अच्छा काम करा है? अपने मन को टटोल के देखो। वो गौ माता को बचाने के लिए फांसी पे झूल गया, आज तक नाम नहीं है। नाम देना नहीं ना किसी ने, यहाँ पे छोटे आदमियों को बड़ा बनाना है। नीतियाँ हैं यहाँ की पिछली सरकारों की, और अच्छे आदमियों की गिनती करनी नहीं। गौ माता का अगर आप दूध नहीं पिएंगे, आप उसकी पूजा पाठ नहीं करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। हिंदू कहाँ से चला? गौ हमारी माँ है। ये भारत भूमि जन्म भूमि है। इसकी मिट्टी, किसी का खून भी निकल रहा हो, इस मिट्टी को अगर आप ऐसे लगा लोगे ना तो खून आना बंद हो जाता है। ये ताकत है हमारी जन्म भूमि में, जननी भूमि में, माँ में। लेकिन क्या हम उसकी इज़्ज़त कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। आने वाले समय में प्रकृति से तो आपने बहुत खेल लिया, अब कम से कम जिस जगह गायें बची हैं, जिस जगह अच्छे जीव जंतु, छोटे छोटे चिड़ियाँ गायब हो गई यहाँ से, दिल्ली से, नोएडा से। बताओ चिड़ियाँ आपने कहीं देखी हो? आपने देखी हो बता दो भाई, हमने तो देखी नहीं। क्या चहचहाती थी, क्या वातावरण, संगीत में। सुबह के समय जब आदमी घूमने जाता था तो नज़र आता था। आज आपको क्या नज़र आ रहा है? आधुनिकता की होड़ में आपने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। बचो, आपने ठीक ढंग से अपने जीवन यापन करोगे, सादा जीवन अगर आप जियोगे तो जीते रहोगे। नहीं तो यही हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में, धर्मांतरण में, दूसरे देश के यहाँ हो जाएगा थर्ड वार की अब आग लगी हुई है, किसी वक्त भी हो जाएगी। तो सारा माहौल देश का असंतोष की आग में जल रहा है। अपनी प्रकृति, नेचर को बचाओ। अपनी आत्मा से सवाल पूछो कि हमने ये सारा कुछ ये गलत किया, संभालेगा कौन? गलत करने वाला इंसान ही भुगेगा ना। जो पर्सन कोई पाप करता है, ये तो पहले लिखा हुआ है कि हम यहाँ पे पाप और पुण्य को भोगने आए हुए हैं। और क्या कर रहे हैं बताओ? आप बताओ। ये कर्म भूमि है और हम अपने पाप और पुण्य का लेखा जोखा कर रहे हैं। कोई अपने पुण्य काट रहा है, कोई पाप काट रहा है। और जो पुण्य काट रहा है
पाप आगे आएंगे फिर परेशान होगा वो। जो पुण्य काट रहा है वो जल्दी निकल जाते हैं, पाप कटने में समय लगता है। पाप जो है इतनी जल्दी नहीं जाते हैं, क्योंकि पाप का घड़ा बहुत ज़्यादा भर चुका होता है, बहुत दिक्कत होती है। छोटा सा किस्सा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इस ज़िंदगी में पाप का निवारण करने के लिए प्रकृति ने अपने नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं। एक छोटा सा गांव का किस्सा है। एक छोटा सा बालक नदी के किनारे एक मंदिर बना था, वहाँ पे गया। वहाँ पे जाने के बाद उसने देखा श्री राम खड़ी हुई अवस्था में उनकी एक मूर्ति है। तो बच्चा ये देख रहा है कि जो आता है भगवान के हाथ जोड़ता है, मंदिर में शीश निभाता है और कुछ मांग के चला जाता है। बच्चा देख रहा है। सबसे पहले जब उन्होंने ये चीज़ें देखी तो उन्होंने कहा कि आज बच्चे ने कहा कि मेरा मन है श्री राम जी, ऐ परमात्मा, मैं आपकी जगह खड़ा होना चाहता हूँ और आप थोड़ा सा विचरण कर रहे हैं एक दिन के लिए, मैं शाम तक यहाँ रुकना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आज आप रुक लो यहाँ पे। बच्चे को वहाँ खड़ा कर दिया गया। बच्चा देख रहे क्या हुआ। पहले एक व्यापारी आया, बहुत बड़ा आदमी था, उसके हाथ में एक बैग था पैसों से भरा, उसने वहाँ रखा, पूजा अर्चना की, इष्ट देव की, श्री राम की। उसके बाद वो उनसे अपनी आगे भी कह रहे कि मैं मकान का सौदा करने जा रहा हूँ, इसमें आप मेरी सहायता करना। आशीर्वाद लेके चला गया, रुपयों का बैग वहीं भूल गया। उसके बाद एक नाविक आया, जो शिप में जाते हैं, वो भी अपने इष्ट देव की गरिमा की पूजा पाठ करने आया था। तो उन्होंने जब नाविक आया तो वो भी चला गया। तीसरा एक गरीब आदमी आया, रुपये का बैग देखा, वो बैग लेके चला गया। नाविक कभी ज़्यादा दूर नहीं गया था। जब वो बैग लेके चला गया तो वो उधर से जिसका बैग था वो पुलिस को लेके आ गया। 4-5 आदमी थे। उन्होंने कहा बच्चा आ गया। बच्चा कहता है ये जो है ये ठीक कह रहे हैं, इन्होंने बैग जो इसका था ये गरीब आदमी जो है इसने चुराया है। लेकिन क्योंकि उसके बाद नाविक आया था तो नाविक का क्या हुआ कि वो आगे उसको पकड़ने के लिए पुलिस दल जब गया तो बच्चे ने इसका निवारण किया कि नहीं, ये नाविक ने नहीं करा, ये गरीब आदमी जो इस गांव का है ये ले गया था बैग। अब जो जांच अधिकारी था उसने अपना उस बच्चे को, तुम कैसे खड़े हो यहाँ पे? कह रहे नहीं, मैं ऐसे था, मैं श्री राम जी को बोला कि आज आप विचरण कर लो, मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। कह रहे बहुत अच्छा करा तूने, हमें जो है आदमी एक अपराधी पकड़ा दिया। अब क्या होता है कि शाम को जब श्री राम विचरण करके आते हैं तो वहाँ पे मंदिर में पूछते हैं उस ग्वाले से, यह पुत्र तुम्हें अभी पीछे क्या हुआ, तुम्हारे पीछे कौन आए थे? उन्हें कहा सबसे पहले वो आया, फिर सेकंड थर्ड में आए थे, तो मैंने एक जिसका बैग रह गया था तो मैंने उसको पकड़ा दिया। लो जी। अब वो ये कहते हैं कि अब यहाँ से देखो, वो कहते हैं कि वो जो बैग छोड़ गया वो पापी था, उसने बहुत पाप किए थे। अगर एक गरीब आदमी अगर वो ले जाता तो अच्छा था, क्योंकि उसके जो पुण्य थे वो सामने आ रहे थे। और अगर मैं ऐसे बैठे रहता मूर्ति रूप में होता तो मैं तो कुछ बोलने की स्थिति में था नहीं, तो वो चीज़ सही वहाँ पे पहुँच जाती। एक अमीर के पापी था, उसके पाप कटते उस बैग को छोड़ के, और दूसरा गरीब आदमी के पुण्य शुरू है तो वो ले जाता तो दोनों का हिसाब किताब बराबर हो जाता। लेकिन तुमने गलती कर दी, तुमने उसको पकड़वा दिया गरीब आदमी। कहता अच्छा मैंने ये गलती तो कर दी, अब क्या हो सकता है? कहता अब कुछ नहीं हो सकता। गलत क्या हुआ
तुमने दूसरा काम भी गलत कर दिया। जो वो नाविक था, अगर तुम नाविक को, मैं होता चुप होते तो नाविक पकड़ा जाता जो नाव चलाने गया था, और आज जो है वो समुद्र में तूफान आना है और वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, जबकि मैं उसको ख़त्म नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि नाविक का भी समय था। तो क्या हुआ, मेरी इस कहानी से मतलब सिर्फ इतना है कि जो पाप पुण्य की गठरी है, परमात्मा को पता है किस वक़्त किसको क्या सज़ा देनी है, क्या पुरस्कार देना है, बस इतना ही। हम लोग यहाँ अपने पाप काटने भी आए हैं और जो अपने पुण्य करे हैं उसका पुरस्कार लेने भी आए हैं। तो ये है इस कहानी का एक छोटा सा अर्थ, जो कि इंसान को समझ आना चाहिए कि हमें जो आज मिल रहा है वो हमारे पुराने कर्मों से है, या कुछ हमने जो अच्छे करे हैं आगे हो जाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा और आगे बढ़ता, संत आदमी आपने देखे होंगे भौतिक चीज़ों का संकलन नहीं करते हैं, वो चीज़ें नहीं इकट्ठी करेंगे, एकत्रित नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको ये पता है ये भौतिक चीज़ें हमारी जब तक हम जिएंगे काम आएंगे, बीमार होने पे ये शरीर भी काम नहीं आएगा, तो वो चीज़ें खा के हम क्या करेंगे? पैसा खाने की चीज़ तो है नहीं, पैसा तो एक सुविधा के लिए बनाया हुआ है। अब आओ, परमात्मा जो है जिसको संत और अच्छी तरफ ले जाना चाहता है, तो वो क्या करता है कि उसके पुराने पाप, मान के चलो एक आदमी को उसने अपने द्वार ले जाना है, परमात्मा का उस आत्मा से मिलना चाहता है, वो चाहता है कि इसके पुराने सारे पाप कट चुके हैं, इसको मैंने अपनी तरफ लाना है। तो क्या करता है वो कि उसका ध्यान भौतिक चीज़ों से हटा देता है, एक लो जगा देता है उसमें, लो अलग की जली, तो वो जगा दी उसने। जब लो जली तो इसका मतलब ये हो गया कि वो परमात्मा उसको बुलाना चाह रहा है, तो मनुष्य को क्या करेगा? सही रास्ते पे भी ले जाएगा, पुराने पाप वो काट चुका है। जो उसके अच्छे पाप हैं, अच्छे पाप और पुण्य, ये दोनों चीज़ें चलते हैं। मैं अच्छे पाप का कहा, वो पुण्य की बात है। जो आपने अच्छे कर्म किए हैं वो सामने भी आते हैं। परमात्मा जिसको मिलना मिलाना चाहता है, तो वो क्या करता है कि उसको जो उसने अच्छे कर्म किए उसका भी पुरस्कार उनको नहीं देता, सीधा पाप काट चुके हो, पुरस्कार देना नहीं तुम्हें, तुम मेरे से आके मिल लो। वो है सच्चा ज्ञान, संत महात्मा इसे कहते हैं। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि भौतिक चीज़ों का आपने जो आदमी बीच में घुसेगा, जो इसको एकत्रित करेगा, बाद में आपको पछताना है, आपको कोई फ़ायदा नहीं होना। मैं कमाने के ना तो विपक्ष में हूँ, ये भी नहीं कहता कि आपको नहीं कमाना चाहिए, परिवार पालो, सब करो, लेकिन धन को, भौतिक चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए पाप मत करो। अगर आपने पुराने अच्छे काम किए हुए हैं, इस जन्म में अच्छे काम किए हैं, आपको पुरस्कार मिलेगा, फल मिलेगा, भौतिक चीज़ों के रूप में मिलेगा, मुद्रा के रूप में मिलेगा, पैसे के रूप में मिलेगा, मकान के रूप में मिलेगा, लेकिन आपने उतना ही इकट्ठा करना है जिससे कि आपके पीछे 3 भाई आपस में लड़ते ना रहें, उनमें आपसी झगड़े ना हो, क्लेश ना हो, आपका नाम खराब ना हो। बस इतना ध्यान रखना। ओम शिव शंभो, शिव शंभो, नमो नमो नमो।